हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, जैसा जिनोपिला से यार्सिनिया पेस्टिस है वैसे ही या वैसा ही पहला ऑप्शन है ग्लोसिना पैल्पिलिस से बुचरेरिया बैंकक्रप्टाई है, या जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रैंकोप्टाई बोलते हैं। उसके बाद बी में दिया गया है क्यूलेक्स से प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम, यानी क्यूलेक्स से प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम के बारे में दे रहे हैं। और तीसरा है होमोसेपियन से टीनिया सोलियम होता है। और लास्ट में है प्लेबोटमस से लिस्मानिया डोनोवानी होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का देख लेते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में यहाँ पर देखेंगे हम रोगकारक, रोगकारक और उनके वाहक। मतलब रोगकारक जो होते हैं और उनके वाहक, मतलब एक व्यक्ति से या एक जीव से दूसरे जीव में जो उस रोगकारक को ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मुख्य अवधारणा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है जीनोपिला और यार्सेनिया पेप्टिस। तो जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? यार्सिनिया, यार्सिनिया पेप्टिस। ये यार्सेनिया पेप्टिस यहाँ पर क्या है? एक जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु है, जो कि यहाँ पर जो हमारा दूसरा दिया गया है जीनोपिला, इस जीनोपिला परजीवी, ये क्या है? परजीवी है। जीनोपिला परजीवी के द्वारा वाहक के रूप में ये काम करता है। मतलब जीनोपिला यहाँ पर परजीवी वाहक की तरह काम करता है। और वाहक किसका करता है, यानी वाहन किसका करता है? यार्सिनिया पेप्टिस, यानी इस जीवाणु का। तो यार्सिनिया जीवाणु, ये वाहक इसमें कौन है? जीनोपिला परजीवी है। अब ये जो यार्सिनिया परजीवी है, जो यार्सिनिया पेप्टिस है, जो जीवाणु है, ये क्या करता है? ये संक्रामक रोग, जिसे क्या बोलेंगे हम? प्लेग। प्लेग क्या है? एक संक्रामक, जीवाणु संक्रामक रोग बोल सकते हैं। इसे यहाँ पर बोला गया है प्लेग। तो इस जीवाणु द्वारा प्लेग होता है और इसका वाहक है जीनोपिला परजीवी। तो ये हो गया, मतलब वैसे क्वेश्चन बोला गया है जैसे जीनोपिला यार्सिनिया पेप्टिस से संबंधित है, वैसे इन चारों में से और कौन सा होगा हमारा। तो एक एक करके अब देख लेते हैं। हमारा पहला विकल्प है यहाँ पर ग्लोसिना पैलियलिस से बुचेरिया बैंक्रप्टी। तो जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, जो पहला ऑप्शन है, ये एक वाहक है, यानी जो ग्लोसिना है ये एक वाहक है। और वाहक किसका है? वाहक यहाँ पर है ट्रेपैनोसोमा का। ट्रीपैनोसोमा, ये इसका वाहक है। और यहाँ पर किसका कह रहे हैं? बुचेरिया बैंक्रप्टी का। तो ये तो हमारा गलत होगा। ट्रेपैनोसोमा जो कि यहाँ पर जो रोग उत्पन्न करता है स्लीपिंग सिकनेस का। तो हमारा ये तो गलत हो गया, मतलब ये मैच नहीं है। उसके बाद बात करें हम बी का, क्यूलेक्स से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया का रोग कारक होता है, इसका वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज। जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत होगा। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर है होमोसेपियन से टीनिया सोलियम। तो यहाँ पर जो टीनिया सोलियम दिया गया है वो ये क्या है? ये फीता कृमि है। क्या है? फीता कृमि। अब ये फीता कृमि है तो ये रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अगर बात करें टेनियासिस की, तो हम इसको लिख सकते हैं टेनियासिस, या सिंपल इसको टीनियासिस भी बोल सकते हैं। तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर इनके दो
होस्ट या पोषक हो सकते हैं। पहला जो होता है वो मानव, उसके बाद दूसरा जो होस्ट होता है ये सूअर है, सूअर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेक्टर यानी वाहक और रोगकारक की बात हो रही है, तो यहाँ पर टेनिया जो सोलियम है इसका संबंधित यहाँ पर सूअर से हो सकता है, क्योंकि यही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैलाने का कारण बनता है। तो हमारा यहाँ पर ये मानव से दिया गया तो ये गलत होगा। उसके बाद डी जो हमारा है यहाँ पर वो क्या है, वो है प्लेबोटमस। तो प्लेबोटमस यहाँ पर एक क्या है, सैंड फ्लाई है। क्या है, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। तो यहाँ पर जो सैंड फ्लाई है ये वाहक की तरह काम करता है, किसके लिए, लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवानी, जो कि इससे यहाँ पर कालाजार रोग होता है। तो ये हमारा यहाँ पर सही मैच होगा, यानी जैसा जीनोपिला से यार सेनिया पर पेस्टिस संबंधित है वैसे ही प्लेबोटमस से लिस्मानिया डोनोवानी भी संबंधित है, इस तरह से काला जार। तो देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। हमारा यहाँ पर पहला भी गलत है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।